श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सबसे पहले हम अपने सद्गुरु भगवान सद्गुरुदेव महाराज श्री श्री 1008 श्री सैयदी यूनुस अल गौहर की कदमों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। दोस्तों, आज की चर्चा में पिछले हफ्ते हमने चर्चा किया था कुछ कुंडली जागरण से संबंधित बातों का, और जो कुंडली जागरण है जो परंपरा वर्षों से चली आ रही है, अध्यात्म का एक रूट है, और उसका जो है हम लोग आज तक कुंडली के बारे में जो भी अवधारणा सुने हैं, सरकार गौहर शाही जी महाराज इस आध्यात्मिक क्षेत्र में, इस आध्यात्मिक सफर में, इस सफर को और भी आसान बना दिया है। हमारा जो अध्यात्म जो आज के 2000 साल पहले था, जो अध्यात्म इस समय है, इन दोनों में बहुत ही लंबा ये जो है अंतर दिखाई देता है। सरकार गौहर शाही ने आध्यात्मिक क्षेत्र में दुनिया को जितनी आसानी, अपने रास्ता को ये जो है आसान बना दिया है आध्यात्मिक क्षेत्र में, इसमें हर आमो खास, हर किस्म का आदमी अपनी कुंडली को जागृत कर सकता है। कुंडली जागरण करने से पहले कुंडली के बारे में आपको जानना जरूरी है। पहले आप रूट चार्ट जानेंगे, तब आगे आपकी सफर तय होगी। कुंडली जागरण हमारे पुरातन संस्कृति से ये चली आ रही है परंपरा कि हर ऋषि महर्षि ईश्वर तक पहुंचने के लिए ये जो है कुंडली जागरण की प्रक्रिया उसको करना पड़ता है। दरअसल आम जनमानस कुंडली का मतलब नहीं समझ पाती है। पहले आप जानेंगे, हमारी परंपरागत जो आध्यात्मिक ये प्रणाली था, उसको जब जानेंगे तब हमारे सरकार गौहर शाही का जो नवीनतम, एकदम एक्यूट जो स्पिरिचुअल साइंस दुनिया के सामने रखा है। तो पहले हम परंपरागत जो शिक्षा प्रणाली आध्यात्मिक की थी, उस चीज को, उस शिक्षा को हम समुचित रूप से ज्ञान नहीं रख पाते हैं। जब तक हम इस पारंपरिक आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली को हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक सरकार गौहर शाही की जो नवीनतम आध्यात्मिक शिक्षा जो प्रणाली है, इसको समझ पाना थोड़ा सा ये कठिन है। इसलिए आपको पहले ये परंपरागत रीति रिवाज में जो हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में जो ऋषि मुनियों ने जो क्रियाकलाप करते आए, हम उस क्रियाकलाप को पहले समुचित रूप से जानने की कोशिश करेंगे। तो ये कुंडली का जो आपने सुना होगा कि ईश्वर मिलन के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए, ईश्वरत्व को पाने के लिए कुंडली का जागरण जरूरी है।
और कुंडली का जागरण का तरीका पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि योग के द्वारा, विपासना के द्वारा, और जो है ये अजपा जाप के जरिए बहुत सारे तरीके लोगों ने याद किए। लेकिन सरकार गौहरशाही जो है इस दौर में इन तीनों चीजों से एक और भी आसान तरीका बताया उन्होंने। अब कुंडली का जागरण आप जो है मन की माला पर अपने अपने प्रभु के किसी भी नाम से अपने दिल के अंदर उसको ज्योति बनाए, उस ज्योति के जरिए आपका जो है कुंडलियां आपकी जागृत हो जाएंगी। तो पहली बात तो ये कि कुंडली के बारे में जानना जरूरी है। कुंडली है क्या चीज? कुंडली दरअसल ये आपके मूलाधार क्षेत्र में, जैसे आपका जो है मल मूत्र का जो ऑर्गन है वहां पर जो है बीचों बीच, दोनों के बीच वाले हिस्से में एक तरह का एक ऊर्जा का केंद्र है जिसको कुंडली कहते हैं। वो ऊर्जा, वो सार्वभौमिक, सर्वव्याप्त जो ये परम शक्ति जो दुनिया में संचालित हो रही है, जिसकी वजह से सारी दुनिया संचालित हो रही है, वो हर इंसान के वो मूलाधार क्षेत्र में वो 3 कुंडल बनाए हुए सर्प के समान उसका जो है हम उससे उसकी परिकल्पना करते हैं, उसको अभिव्यक्ति करते हैं कि कुंडली क्या है। कुंडली की अभिव्यक्ति जो है करने के लिए आप 3 कुंडल बनाए हुए एक सर्प का वो एक तस्वर करते हैं कि वो सर्प जो है 3 कुंडल वाला है। और 3 कुंडल क्या है? हर कुंडल इंसान के ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यानी 3 कुंडल यही जो है इंसान की ये गुण है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये इंसान के गुण हैं। और इसी इसी इंसान के इन गुणों को जो है वो कुंडलिनी उसकी परिलक्षित करती है, उसकी अभिव्यक्ति की जाती है। तो वो एक तरह का ये इमेजिनेशन है, एक तरह का इमेजिन है। दरअसल कोई वहां पे इस तरह का सर्प के आकार की कोई वस्तु वहां बैठी नहीं है। लोगों ने ये इमेजिन किया कि वो परम शक्ति जो ईश्वर की सत्ता है, वो जिस शक्ति से संचालित हो रही है, वो शक्ति का एक सुसुप्त अवस्था में वो पड़ा हुआ है और वो हर इंसान के अंदर वो छुपा हुआ है। ये परंपरागत रीति रिवाज में बता रहा हूँ जो अध्यात्म में चल रहा था, उसी को कुंडली कहा गया। अब उसको जागरण क्या होता है? जागरण ये होता है कि या इंसान की जो बीच वाली रीढ़ की हड्डी है उसमें एक जो है एक उसमें नाड़ी पाई जाती है जिसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। दाहिनी तरफ ईड़ा होती है, बाईं तरफ पिंगला होती है। वो नाड़ी है ब्रेन से लेके आपके अवस्कर, ये जो है आपके जो कोक्सिक है यानी रीढ़ की हड्डी के जो आखिरी सिरा है वहां तक जो है वो ये नर्व से ये जो है जुड़े हुए हैं। ये नर्व जो है एक तो बीचों बीच में होता है जिसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, इसको ऋषियों ने सुषुम्ना नाड़ी कहा। और एक जो है दाहिनी तरफ होता है ईड़ा, उसके इंगला नाड़ी, इंगला कहते हैं। और बाईं तरफ जो होता है उसकी पिंगला बोलते हैं। ये सेंसेशन है। आपका सुषुम्ना जो है आपके जो है वहां मस्तक में खुलता है, रंध्र में, मस्तिष्क में। और ये नाड़ी जो है लोग बताते हैं इंगला और पिंगला ये दोनों नाक में खुलता है कि नहीं? इसलिए योग क्रिया में लोग क्या करते हैं, एक नाक बंद करते हैं और एक सांस छोड़ते हैं, फिर एक नाक बंद किया फिर छोड़ा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस नाड़ी का शोधन कर रहे हैं, वो नाड़ी का शोधन हो रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी क्रियाएं तो बायोकेमिकल, ये एक तरह का इंसिडेंट है, ये न्यूरोलॉजिकल इंसिडेंट है। इसको रब से, ईश्वर से, भगवान से क्या ताल्लुक है? होगा
लेकिन अब तक तो साइंस से ये साइंस इस बात को नहीं मानता है कि कुंडली सर्प के आकार की होती है, और इस तरह के कोई प्रूविंग नहीं हुई है। लेकिन यहाँ सरकार गौहर शाही जी महाराज ने ये काल की अवतार जो अध्यात्म दुनिया के सामने रखा, उस अध्यात्म में वो विज्ञान को चुनौती दे रहे हैं। इधर कुंडली का वैज्ञानिक रूप से कोई प्रूविंग नहीं है, और इधर सरकार गौहर शाही की जो स्पिरिचुअलिटी, ये कुंडलिनी जागृत करने का जो तरीका बता रहे हैं, ये विज्ञान को चुनौती दे रहे हैं। साबित करना तो दूर, यहाँ विज्ञान को चुनौती दे रही है। कैसे? सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि जो भी तेरे अंदर इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का दो काम है, एक जाहिरी एक बातनी। एक एक्सटर्नल एसोटेरिक और इंटरनल एसोटेरिक। यानी वो जो है एक जाहिर वाला जो काम है, वो ये काम है कि आपकी जुबान जो है बोलने के लिए नहीं है, आपकी जुबान को बुलवाई जाती है, और जिस चीज से बुलवाई जाती है उसको जो है वो चक्र बोलते हैं। उसका नाम अफ्फा है, अफ्फा प्राण, अफ्फा शक्ति। तो यहाँ तो चुनौती हो गई विज्ञान को। कैसे हो गई? कि वो प्राण जो है, अब मान लीजिए जुबान से अगर आप बोल रहे होते, तो कुछ लोग तो जन्मजात गूंगे होते हैं, कुछ लोग जन्मजात बहरे होते हैं, कुछ लोग जन्मजात अंधे होते हैं। अब यहाँ विज्ञान देखता है कि सारा जो है स्ट्रक्चरल जो है, जो भी ये कमियां हैं, ऐसा कुछ है नहीं है, ये पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चरल सब ये जो है क्वाइट वेल है। फिर भी बोलता क्यों नहीं है, फिर भी ये देखता क्यों नहीं है? तो लोग कहते हैं ये बाई बर्थ है। तो ये बाई बर्थ करके बात ये खत्म कर दी जाती है, लेकिन इसका जवाब विज्ञान दे नहीं पाता है कि आखिर वो आंख तो सलामत है, जुबान तो सलामत है, लेकिन बोलता नहीं है। इसी को सरकार गौरशाही ने कहा कि नहीं बोलता है, तो उसकी बोलवाने वाली जो मखलूक है, जो प्राण है, जो चक्र है, वो चीज एब्सेंट है। तो यहां विज्ञान को मानना यह पड़ेगा, या तो आप बुलवा दीजिए, और नहीं तो आप मान लीजिए। अब आप बुलवाएंगे नहीं। अब सरकार के सामने तो बहुत अंधे गूंगे आए, जहां डॉक्टर कहा कि ये जो है ये तो ये जन्मजात है, ये नहीं जाएगा। लेकिन आपने कहा नहीं, शीरी की वजह से देखता है, इसकी शीरी खराब है। तो आपने दम किया और शीरी चालू हो गया, शीरी आ गया है। जन्मजात अंधा देखने लगा, जन्मजात गूंगा बोलने लगा। तो ये चुनौती हुआ ना विज्ञान को। अब इस साइंस को अब आपको मानना पड़ेगा। नहीं अगर मानेंगे तो फिर बुलवाइए। लेकिन जो परंपरागत जो हमारी आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली थी, उसमें क्या है कि विज्ञान उसको साबित अगर नहीं कर पाया, तो फिर नहीं नहीं, ये विज्ञान के कसौटी पर खरा ही नहीं उतरा। इसलिए कि जो कुंडलिनी की जो स्ट्रक्चर, जो आकृति बनाई गई, वो एक तक इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन है ना, और वो इमेजिनेशन को आप साबित नहीं कर पाएंगे। अब सरकार ने उसी चक्र को, जो परंपरागत जो आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली थी, उसमें ये बताई जा रही थी कि ये नाड़ी से, बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी के बीच से जो है ये प्राण के जो ये सूक्ष्म केंद्र हैं, दरअसल वो उसको चक्र बोला गया। चक्र इसलिए बोला गया कि जगह जगह चक्र बना हुआ है। वो चक्र जो है कई तरह के नाड़ियों का जहां मेल है, उस जंक्शन को चक्र बोला गया। अब तो आप विज्ञान से, सब वैज्ञानिक रूप से टोटल एडवांस न्यूरोलॉजी है, एडवांस ही न्यूरोलॉजी है, जहां सारे ये कई तरह के नर्व्स आते हैं और जगह मिलती है। जैसे मूलाधार चक्र है, तो मूलाधार चक्र पर भी कई तरह के नर्व आके मिलते हैं, है ना। अब कई तरह के नर्व मिलते हैं, अब वहां जंक्शन है, जंक्शन हो गया। अब वहां जब जंक्शन है, तो जंक्शन पर जब पावर मिलेगा तो पावर और भी नाड़ियों में जाएगा ना। इसीलिए उस जंक्शन को आपको पावर हाउस जो है, उसको पावर हाउस में बिजली उत्पादन का वहां जो है तरीका दिया जाता है कि वो पावर हाउस में बिजली बनना शुरू हो जाए।
वो डिवाइन एनर्जी बनना शुरू हो जाए, तो वो कुंडली को नीचे से ऊपर उठाई जाती है और इन चक्रों को भेदते हुए ऊपर चढ़ती है। तो अब इधर जो है परंपरागत शिक्षा प्रणाली में यह मूलाधार चक्र है, फिर ये आपका जो है आगे वो सर्मी सहस्त्रार चक्र है, ये आज्ञा चक्र है ये हृदय चक्र है, ये एक मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र नाभि को कहा गया। तो इन चक्रों को, ये एक ऊर्जा का केंद्र है और उस केंद्र को जो है वो एडवांस ऊर्जा सप्लाई करनी है, ताकि उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जितनी नाड़ियां हैं, जिन जिन अंगों में जाती हैं, वहां पर जो है एनर्जी लेवल ज्यादा रहेगा, तो फिर वहां से सप्लाई जो है उनसे संबंधित अंगों में जाएगी और वहां की जो कोशिकाएं हैं वहां हीलिंग होगी। इस तरह इस क्रिया से, परंपरागत रीति रिवाज से जो हमारी कुंडली जागरण की जो प्रक्रिया है उसमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है, स्वास्थ्य लाभ खूब मिला। लेकिन जहां तक परमात्मा का ये जो है मिलन की बात है, लोगों ने जब वहां जब बॉडी साम्यावस्था में आ गई तो वो अंदर से जितनी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं सब सुनियोजित ढंग से काम करना शुरू कर दिए। जब सब सुनियोजित काम शुरू कर देंगे तो हार्मोनल इफेक्ट जानते ही है, इमोशन से भी हार्मोन बनता है। आपका इमोशनल जो एडाप्टोजेनिक की स्थिति है, जो इम्बैलेंस हुआ है, वो उससे वो उबर जाता है। क्यों उबर जाता है? जैसे ब्रेन में है आपका खुशी का कारण सेरोटोनिन लेवल है, सेरोटोनिन हार्मोन है, तो खुशी का कारण है आपके अंदर वो सेरोटोनिन लेवल। आपका जो है योगा आपने किया, कुंडली जागृत किया, तो आपका सेरोटोनिन लेवल नॉर्मल हो गया। जो ही स्ट्रेस आया तो ही आपका वो सेरोटोनिन लेवल बनना शुरू हो गया। अब एक निश्चित मात्रा से ऊपर गया तो पूरे बॉडी में तरह तरह की व्याधियां दिखाई देंगी, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और क्या क्या शरीर में जो है डिप्रेशन, डॉक्टर कहते हैं तुमको बीमारी नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि सारी दुनिया में हमसे ज्यादा बीमार कोई नहीं है। वो इसलिए होता है उसका ब्रेन जो है ना, ब्रेन में वो जो खुशी का कारण है, अब वहां पर जो सेरोटोनिन जितना चाहिए आपको, वो जो है आपकी आइडियल अवस्था, आपके योगा सब क्रिया से आपकी ये बॉडी स्वस्थ होने लगती है। तो आपको इस क्रिया में आपको धन ऐश्वर्य और जो है आपका सिद्धि प्रसिद्धि और समृद्धि आपकी मिलती गई, मिलेगी। स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे, हर आदमी आपकी तरफ आकर्षित होगा, स्वस्थ रहेंगे, आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। तो ये परंपरागत रीति रिवाज से जो हम जो है ईश्वर की राह में चलते हैं, तो हम सिद्धि प्रसिद्धि और समृद्धि तक रुक जाते हैं। लेकिन सरकार गौहर शाही ने फरमाया कि ये सिद्धि प्रसिद्धि और समृद्धि ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, तुम्हारी मंजिल ईश्वर है। अब ईश्वर तुमको कैसे मिलेगा? सरकार ने फरमाया कि अब तू इन चक्रों को, अब तू इतनी कसरत करके तू कुंडली को ऊपर उठाया, सारे चक्रों को भेदते हुए तब सहस्र कमल दल पर पहुंचा। फिर वहां का जो है, वहां ऊर्जा का भंडार जब पहुंचा तो वहां जो है वो सहस्र कमल दल खिल गए, वहां पे जीवन में खुशियां आती हैं। सहस्र कमल दल खिलने का मतलब ये हुआ कि आपकी पूरी बॉडी सुनियोजित काम कर रही है। अब आपको राग द्वेष का असर नहीं हो रहा है कि नहीं? तो अब हमने देखा है कि तमाम जोगी यहां पर ये कहते हैं कि अब जो जिसकी सहस्र कमल दल खुल गए, अब वो जो है सशरीर कहीं भी विचरण कर सकता है, वो किसी दुखिया का दुख दर्द दूर कर सकता है, किसी की मुसीबत में वो मददगार हो सकता है कि नहीं? तो ये मददगार जो है कैसे होता है? अब तक तो स्वास्थ्य लाभ पा लिए, लेकिन मददगार होने का सबूत कहां मिलेगा भाई? पुराने जमाने में इक्का दुक्की तो होते थे, गलत नहीं है, बात तो सही है, तो वो शरीर सहित कहीं भी विचरण कर सकता है।
लेकिन इसके पीछे जो राज थी ये तो किसी ने नहीं बताया। अब इसका राज सरकार गौहर शाही ने खोला है कि देखो, वो आदमी शरीर सहित जो कई जगहों पर विचरण करता है, वह ये शरीर नहीं है। इस स्थूल शरीर के अंदर वो सूक्ष्म शरीर है, उसी को चक्राज कहते हैं। अध्यात्म की इस बुलंदी पर जो उस सीढ़ी पर नहीं गया, तो फिर चक्र को ऊर्जा का पावर हाउस ही समझ के रह गया। लेकिन सरकार गौहर शाही ने कहा नहीं, आओ बच्चों मैं बता रहा हूं आगे, ये जो जो चक्र जो कह रहे हो, जो तुम्हारा पावर हाउस है, तमाम नाड़ियों का जो जंक्शन है, वो उसके अंदर एक प्राण छुपा हुआ है। वो प्राण है, वो मखलूक है, वो तेरी तरह जिस्म है उसका। उसको तुमको एक्टिवेट करना है, उसको तुमको जगाना है, और फिर उसको जो है आसमान में सैर तर के लिए भेजना है। ये कहीं से आए हैं, ये कहीं की चीज है कि नहीं? तो अब ये पुराने जमाने से ये जो है, ये ये इंगला पिंगला और सुषमना के बातें तो लोग सुनते रहे, लेकिन ये इनको पता नहीं है इंगला पिंगला सुषमना क्या है। ये आपके स्पाइनल कार्ड जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर ब्रेन से जो है नर्व, तमाम तरह के स्नायु जाल बिछे हुए हैं पूरे बॉडी में। वो स्नायु जाल की मोटी स्नायु है, नहीं? तो उस स्नायु के जरिए, स्नायु क्या होता है? संवेदी अंग होते हैं, संवेदी अंग होते हैं। आपको संवेदना ही तो करना है, आप तो कल्पना ही तो करते हैं, वो सब संवेदनाहीन है एक तरह की। वो भी हाँ मीठा ये पानी पी रहे हैं, ये मीठा लड्डू खा रहे हैं, ये बाग बगीचे में घूम रहे हैं, हम यहाँ चले गए, हम वहां चले गए। असल में वो कहीं गया नहीं, जाएगा कहाँ? उसके अंदर की मखलूक बेदारे नहीं हुई, एक्टिवेटे नहीं हुई, निकलने की क्षमता ही नहीं है, तो फिर जाए कहाँ? सिर्फ कल्पना के सागर में गोल गोल साधक घूमता रहता है। नतीजन बनने के वक्त तक शैतान भगा देता है कि तुमने क्या किया, क्या देखा? कुछ नहीं देखा। तो वहां आदमी जो है बिचल जाता है, अगर असल बात नहीं मालूम हो तो सरकार ने फरमाया कि ये जो चक्राज हैं, ये तो आपने इमेजिनेशन किया ना, कि हमारी नर्वस सिस्टम से सारा हमारे संवेदांग जो है जुड़े हुए हैं, और जो हमारी सोच विचार है सब स्नायु मंडल से जुड़ा हुआ है। तो हमारा भगवान का ख्याल भी स्नायु मंडल से जुड़ा हुआ है। तो स्नायु मंडल को न्यूरो साइंस जो है, एक एडवांस न्यूरो साइंस कुंडली विज्ञान है, एडवांस न्यूरो साइंस है कि नहीं? अब ये कुंडली तमाम आप चक्रों को भेजते हुए कुंडली जब सर में पहुंचती है ना, तो लोग जो है बहुत तरह की आनंदित महसूस करते हैं। ये भी कहा गया है कि ये जो है आपका ये विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, अनाहत चक्र है। ये अनाहत चक्र सीने में बताया जाता है कि यहाँ पर आदमी जब पहुंचता है तो उसका जो है हाव भाव स्वभाव बदल जाएगा, उसके अंदर काम वासना दूर हो जाएगी, है ना? आज्ञा चक्र यहाँ मस्तक पे है, जहाँ ये टीका लगाया जाता है। ये आज्ञा चक्र में जहां तक जब कुंडली पहुंचती है तो आदमी को दिव्य दृष्टि मिल जाती है। लोग उसको तीसरी आंख बोलते हैं। तो तीसरी आंख का मतलब ये नहीं है कि आपकी इमेजिनेशन न्यूरल नर्वस सेंटर को आपने जो उसको आंख बना दिया। वो जो है दरअसल वहां एक मखलूक है, वहां एक स्पाइराइट है, एक आत्मा है। उस आत्मा के भी उसमें से भी जब एक्टिवेट होता है वो स्पाइराइट, तो स्पाइराइट से स्पाइराइट निकलते हैं, है कि नहीं? अब भगवान को पाना, अब सहस्त्र कमल दल खिल गया, उसको प्रसन्नता महसूस हुई, स्वस्थ हो गया, उसको आंख बंद किया है, अंदर ब्रेन में तमाम सारी न्यूरोटिक जो है लाइट होती हैं, तमाम न्यूरोटिक साउंड होते हैं। ब्रेन जो है एक बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है ब्रेन।
तो वहां पे जब साधक पहुंचता है तो अपने को ये जो है ये ये कहता है कि लाखों सूर्य हमारे सामने हैं, है कि नहीं। लेकिन सरकार ने कहा कि बच्चों और आगे आओ, ईश्वर तक जाने का रास्ता तुम्हारे स्थूल शरीर के जरिए नहीं, उन सूक्ष्म इंद्रियों के जरिए, उन सूक्ष्म माइक्रो स्पाइराइड के जरिए। जो स्पाइराइट एक्टिवेट होगी तो वो जिस्म का रूप इख्तियार करती है, वो जिस्म सैर तैर करता है, बाहर निकल के घूमता है, नहीं। अब रब तक जाने का, रब कैसे कैसे मिलता है रब, तमाम तरह के लोग, अब ये लोग ये समझ लेते हैं कि आ गया ईश्वर, उजाला दिखाई दे रहा है, हम जो कह रहे हैं हो रहा है, ईश्वर से साक्षात्कार हो गया। हम जिसको श्राप दे रहे हैं वो पड़ जा रहा है, जिसको आशीर्वाद दे रहे हैं वो खिल जा रहा है? बीमार को फूंक रहे हैं ठीक हो जा रहा है, ये होता है। लेकिन ये ईश्वर को पाना नहीं है, ईश्वर को पाना ये नहीं, आगे भी और मंजिल है। तो ईश्वर के सामने, ईश्वर का दर्शन, ईश्वर को रूबरू खड़ा होना और ईश्वर से वादा लेना, ये होता है। अब आप कहेंगे आप तो जमीन पे बैठे हैं, आपकी जो अन्ना मस्तिष्क, मस्तिष्क में भी एक है, वो प्राण है जो सहस्र कमल दल कहता कहा जाता है, सरकार ने उसको अन्ना मस्तिष्क कहा। वो अन्ना एक तरह का स्पाइराइट है, सरकार ने कहा वो स्पाइराइट, वो आत्मा वहां से आई है जहां ब्रह्म निवास करता है। तो जहां ब्रह्म का लोक है, जहां ईश्वर मौजूद है, वहां भी तो अकेले तो होगा नहीं, वहां भी तो उसके आगे पीछे वहां पे बहुत सारे लोग होंगे। तो वहां का एक मखलूक, एक स्पाइराइट वो यहां डाला गया है, ब्रेन में मौजूद है, वहां का वो देवता है। तो वहां का होगा तभी ना वहां जा पाएगा, वहीं का लोग वहां जाएंगे, ये तो शरीर जाएगा नहीं। इसलिए इसको जो एक्टिवेट किया जाता है, एक्टिवेशन के बाद ये जो ताकतवर होता है, फिर ये निकल के अपने लोग जाता है। जब ये एक्टिवेट होगा, अन्ना बेदार होगा, प्रोसेस तो इसमें बहुत सारे अभी हैं, लेकिन जब ये अन्ना बेदार होगा ना, यानी वो मस्तिष्क कमल, वो स्पाइराइट यहां से निकलेगा, सीधे जहां से आया वहां जाएगा। अब वो जब रब के रूबरू जब खड़ा होता है ना, वो सामने जब खड़ा होता है, तो जो है रब का साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार होता है। अब इसकी इसकी अन्ना मस्तिष्क निकली है और ईश्वर के सामने खड़ी है, वो सारा नजारा यहाँ सोया हुआ है जोगी, सारा नजारा इन आंखों में आ रहा है, ये बैठे बैठे सब तमाशा देखता है। ये है ना ये रसाई। अब तो यहाँ जो है आप ईश्वर की राह में चलते भी हैं तो उसमें भी आपका मकसद रहता है कि हम किसी को फूंक दे, कोई अच्छा हो जाए, फिर हमारी वाहवाही होती रहे। आपने तो इसलिए साधना किया ना, आपके साधना के पीछे तो ये मतलब नहीं था कि हमको रब का दीदार चाहिए, अरे हमको अपनी सुख समृद्धि सिद्धि प्रसिद्धि और समृद्धि चाहिए। सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि के लिए आप जो है ये योग का, ये कुंडली जागरण का है, ये आपने ये काम किया। और देख रहे हैं ये आजकल तो हर जगह कुंडली जागरण का ये खुला हुआ है, जगह जगह लोग जगा भी रहे हैं। क्यों? अपने इस जीवन में सुख समृद्धि सिद्धि प्रसिद्धि हेतु, जबकि इसका मंजिल ये नहीं है। सिद्धि प्रसिद्धि तो आपकी ये तो मिलनी ही है, इसलिए कि आप सदमार्ग चलेंगे, अच्छा आचरण करेंगे तो सिद्धि प्रसिद्धि तो होती ही है, मिलेगी। लेकिन रब नहीं मिलेगा। रब तभी मिलेगा जब आपको जो है इस अपने प्राणों को, अपनी स्पाइराइट को पहचानना होगा, तब जाके मिलेगा। एक और हमारे अंदर जो है, हम लोगों के ये बचपन से ही ये बात जो है ये अधूरी ये बनी रही कि भगवान कैसे मिलता है, ईश्वर कैसे
होता है। कैसे लोग कहते हैं कि भगवान हमको मिल गया, सरकार फरमाते हैं कि जब तू रब के रूबरू, जब तेरा अन्ना मस्तिष्क निकलेगा, जब तेरा ये स्पायराइट निकलेगा ब्रेन वाला, तो ये निकल के जब सामने खड़ा होगा ना, तो ईश्वर देखता है कि इतना मेहनत करके आया है, कुंडली को नीचे से ऊपर चढ़ाने में इसकी ये जो है बड़ी मशक्कत किया है, इसको एक्टिवेट करने के लिए दर दर भटका हुआ है, कितना मेहनत करके यहाँ आया है इसको जगा के। तो ईश्वर बड़ा प्यार से देखता है, बहुत प्रेम से देखता है। सरकार ने फरमाया तू इतनी मेहनत करके जाता है, रब बहुत खुश होता है, कहता है कि ये तो बड़ी मेहनत करके आया है मेरे लिए, तो बड़ा प्यार से देखता है। और जब वो प्यार से देखता है तब तुम्हारा ये प्यार मोहब्बत खत्म हो जाती है, अब तू इश्क में दाखिल हो जाता है, इश्क हो जाती है, अब रब से इश्क हो जाती है। ये है इश्क, बोले कि नहीं। तो रब को देख लिया, अब रब का ये वादा वहां होता है कि अब तू चला जा नीचे, अब आज से जो जिसको तू पकड़ ले उसको मैं पकड़ लूंगा, आज से मैं तेरा हाथ बन जाता हूं, मैं तेरा पांव बन जाता हूं, मैं तेरा नाक बन जाऊं, मैं तेरा आंख बन जाऊंगा, मैं तेरा कान बन जाऊंगा। अब नाक आंख कान मुंह जब वादा कर दिया कि ये तेरा आंख नहीं मेरा आंख है, तो वो तो वही ना भगवान है, वो चलता फिरता भगवान वही ना है कि नहीं। वो वहां वादा कर लिया और ये इसके आंख नाक कान हो गया। अब यहाँ सोचने की बात है थोड़ा सा, ये आदमी जो है भ्रम में पड़ जाएगा कि भगवान के आंख कैसे आदमी का आंख हो जाएगा, भगवान के कान आदमी के कान कैसे। उन्होंने वादा किया है, वादा किया तो उसका तरीका उन्होंने कुछ न कुछ तो लगाई होंगे कि कैसे हमारा आंख इसका आंख हो जाएगा, कैसे इसकी मेरा जुबान इसका जुबान हो जाएगा। तो वही सरकार गौरशाही फरमाते हैं कि जिस तरह तेरे स्पाइराइट हैं, तेरे अंदर से जो स्पाइराइट निकलते हैं, जो आत्माएं निकलती हैं, जो वजूद निकलते हैं, इसी तरह ईश्वर के भी वजूद निकलते हैं ना, और वो वजूद आएगा तेरे वजूद पर काबिज हो जाता है। अब तेरे अफा पर बोलने वाली जो मखलूक है, इस पर वो रब का अफा आके चिपक गया, अब वो रब के अफा में मिल गया, अब ये बेहोश हो गया, इसलिए कि तजल्ली बर्दाश्त करेगा नहीं, ये तो शहीद हो गया ना। अब तू मर गया, अब जो बचा रब का ना बचा, तो तेरा तू तो रब ही है ना, तू तो रहा नहीं, तू तो शहीद हो गया। यानी तू शहीद होने का मतलब तेरा बोलने वाली मखलूक शहीद हो गई, देखने वाली मखलूक शहीद हो गई, सुनने वाली मखलूक, यानी जितनी भी ये जो है तुम्हारी इंद्रियां हैं, ये सारी इंद्रियां जिन मखलूकों की वजह से बोली जाती है, उन मखलूकों पर रब का कब्जा हो गया, रब के मखलूक आके बैठ गए। अब वो जो बोलेगा तो रब बोलेगा, तो जब ये जिसके अंदर हो गया वो रब को पा लिया, ये है रब को पाना, वो है ईश्वर को पाना। राम, राम जुबान में आ जाए, राम आंखों में आ जाए, राम कानों में आ जाए, राम सांसों में आ जाए, का मतलब क्या हुआ, राम का वो वजूद मुबारक तेरे ऊपर आके होशो हवास पे छा गया। अब रब का होशो हवास, जिसको स्पायराइट ऑफ गॉड कहा गया, जिसको सरकार ने जुस्सा तौफीक इलाही कहा, वही जुस्सा तौफीक इलाही है, वो जिसको अता हो गई, यानी रब का एक वजूद है, उस वजूद मुबारक का, उस राम के वजूद मुबारक का अपने भक्त के होशो हवास पर काबिज हो जाना, रब को पाना है कि नहीं। इसलिए जब रब उस पर काबिज हो गया, रब का तिफले नूरी आ गया, रब का जुस्सा तौफीक इलाही आ गया, है ना, वो जो है रब का जो स्पायराइट है आपके स्पायराइट पर आके छा गया, यही छा जाना, इसी को लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर
गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी वो गुरु जिसने रब का साक्षात्कार किया, रब का वो जो है स्पाइराइट, इनकी स्पाइराइट के ऊपर आके बैठ गया, ये शहीद हो गया, ये खत्म हो गया, यानी ये खत्म हो गया, मैं गया वो आ गया। यानी मैं खत्म हो गई, यानी मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो है सब तेरा है कि नहीं। ऐसे भक्त जो होते हैं वो चलते फिरते भगवान है, वो चलते फिरते राम है, वो गुरु साक्षात राम है, इसलिए कि वो मर गया है, वो तो है नहीं। उसकी जो जो चक्राज है, उन चक्राज पर वो ईश्वर का वो चक्राज आके काबिज है, उसका वजूद आके काबिज हो गया। तो ये चीजें जो है सरकार गौहर शाही ने फरमाया, जो आज तक ये बातें पोशीदा थी कि कैसे लोग कहते हैं कि ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन तभी मानी जाएगी जब ब्रह्म का वो वजूदे मुबारक आपके होशो हवास पर, यानी सारी इंद्रियों पर जो अंदर छुपी हैं, जिनके जरिए आपकी इंद्रियां संचालित होती हैं, उन इंद्रियों पर ईश्वर के उन इस पायराइट का उनके ईश्वर के एक वजूद का आपका होश हवास पर छा जाना, रब का पा जाना है, राम का पा जाना है। अब वो बोलेगा तो वो नहीं बोलेगा, राम का जुस्सा आ गया जिसके अंदर, राम की स्पाइराइड जिसके अंदर आ गई, तो उसका तो अफ्फा मर गया। जो बोलने वाली मखलूक है वो तो, राम की ये बोलने वाली मखलूक आई थी तो खत्म, ताब नहीं बर्दाश्त कर पाई, तो वो तो मर गया, उसका अफ्फा मर गया। अब जो बचा है वो हुआ ना है, अब जो बचा है वो राम है, राम बोलता है। इसलिए कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरुदेवो गुरु, ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये गुरु ब्रह्म है। तो हमने ये जो है शुरू में मेरा ये था कि हमारी जो परंपरागत आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली है उसमें, और मेरे सरकार गौहर शाही ने उसको मजीद और भी लोगों को आगे लेके आए। अब कितनी आसानी हो गई, उसी स्पिरिचुअलिटी को, उसी चक्र विज्ञान को, उसी न्यूरोलॉजी, एडवांस्ड न्यूरोलॉजी को इन्होंने और मोस्ट एडवांस कर दिया ना, और एडवांस कर दिया। तो पूर्वाग्रह में न रह के इंसानों को चाहिए कि जात धर्म से ऊपर उठ के हक की, सत्य की तलाश कर। हर चीज में विकास हुआ है, दुनिया के हर क्षेत्र में विकास हुआ है, क्या स्पिरिचुअलिटी में विकास नहीं होगा? एक आम आदमी हाथ में मोबाइल लेके पूरी दुनिया को हाथ में लेके घूम रहा है, क्या राम आपसे पीछे रहेंगे? नहीं पीछे रहेंगे। ये सोचने की बात है, राम आपसे पीछे कैसे हो सकते हैं? तो फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी परंपरागत जो स्थिति थी उसमें भी तो सुधार हुआ होगा, उसमें भी तो मजीद और भी एडवांस स्टेजेस आए होंगे। और यही होता रहा है कि भगवान शंकर के जमाने में जो स्पिरिचुअलिटी थी, फिर आने वाले अदवार में उससे एडवांस हो गई, फिर आने वाले अंबिया के दौर में उससे भी एडवांस हो गई। इसलिए कि ये पहले तो ऊर्जा के स्रोत सोर्स बताए जाते थे चक्र, कि ऊर्जा के पिंड है, इसको भेदना है, फिर इसको एक्टिवेट करना है, फिर यहाँ से पूरी नाड़ियों में ऊर्जा संचारित होगी। लेकिन जब ऐसी स्पिरिचुअलिटी एडवांस होती गई तो आज के डेट में सरकार गौहर शाही ने इन चक्रों को इस पाइराइट कहा। हाँ, वो आत्मा है, वही आत्माएं जागृत होकर निकलती हैं। जागृत उनको करना है कि इनको जगह जगह के ऊपर भेजें, फिर भगवान के पास भेजें, बोले कि नहीं? तो ये आध्यात्मिक सफर इस तरह होना चाहिए। अब आपकी जो नाड़ी विज्ञान है, ये कुंडलिनी विज्ञान है, तो कुंडलिनी विज्ञान को इतना जो है, इधर ही नर्वस सिस्टम तो बहुत व्यापक है। एक आम आदमी साधक, एक आम जो खेत में काम करने वाला है,
एक आम आदमी जो चूहे मारने वाला है, हम उसको रब तक कैसे मिलाएंगे? हम कैसे मिलाएंगे? हम तो उसको, ये जो है कुंडली विज्ञान तो हम पढ़ाते रह जाएंगे, उसको नहीं समझ में आएगा, उसको समझ में आएगा नहीं। फिर वो इस भगवान के इस नेमत से वो महरूम रह जाएगा। अब आज भी देखिए, जो कुंडलिनी विज्ञान जहां लोग बता रहे हैं, तो वहां पे क्या एडवांस प्रगत टाइप के लोग जा रहे हैं, इसलिए उनके पास पैसा भी है, धन भी है, समय भी है और समझ भी है। लेकिन जिसके पास ही कुछ भी नहीं है, उसको हम रब तक कैसे पहुंचाएंगे? उन लोगों के लिए सरकार गौहर शाही ने फरमाया है कि आओ मैं तुम्हारा कुंडली जागृत कैसे करता हूं। अब तुमको कुछ नहीं करना है, अब तुम्हारा जो इंगला नाड़ी, पिघला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये सारा काम मेरी नजरों से होगा। कैसे होगा? कि एक साधक जो सहस्र कमल दल तक, वो जो है क्राउन चक्र तक उसकी शक्ति पहुंच चुकी है, इतनी ऊर्जा होती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि किसी के तरफ वो देखता है तो किसी का दुख दर्द दूर हो जाता है कि नहीं? और जिसकी बदौलत स्पिरिचुअलिटी आज के दौर में क्रांति आ गई है, उसका क्या हाल होगा? उसकी नजरों से सब काम होगा। जिसका चेहरा चांद में चमक रहा है, जिसका मंगल ग्रह पर है, जिसका चेहरा सूरज में है, जिसका चेहरा महाशिवलिंगम में है, वो चेहरा नहीं है, वो अक्ष है, रब का अक्ष है। वही तो जो ये चराचर जगत में जो परिव्याप्त पूरी ब्रह्मांड में जो आपकी सार्वभौमिक शक्ति है, वो शक्ति है, वो छवि जो दिखाई दे रही है। अगर वो छवि, वो जो है सार्वभौमिक शक्ति नहीं होती तो चांद में चेहराएगा और शाही देख के 3 बार राम राम हिंदू कहता है और इसका दिल धड़क उठता है राम राम के नाम से। वो आम चेहरा नहीं है। हम मुसलमान जो है, अगर चांद को देख के 3 बार अल्लाह अल्लाह या अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, चांद वाली छवि से उसको सिमरन मिलता है, उसके जरिए अंदर तकरार होती है, राम राम धड़कनों में समा गया, अल्लाह अल्लाह धड़कनों में समा गया, कुंडली जागरण की प्रक्रिया खेत जोतते जोतते होने लगी। आप अपना ढोल बजा रहे हैं, कुंडली का काम हो रहा है। आप जो है अपने जिस्म से, स्थूल शरीर से अपना स्थूल काम करिए। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जिस भी जात, जिस भी धर्म में, कहीं भी हैं, अब रब का नाम अंदर डालिए। कितनी आसानी कर दिया सरकार ने। इस सरकार ने कहा गुरु चेला भी हमसे चेला मत बनो, हमसे चेला बनने की जरूरत नहीं है, चेला बनने की जरूरत नहीं है। गुरु चेला का भी सिस्टम हटा दिया उन्होंने। और क्या किया? गुरु चेला तो ये खत्म हो गया कि गुरु चेला के बहाने भी दुनिया बहुत ठगाई करती थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर जो ये चांद को देखो, और हिंदू है तो राम राम कहो, मुस्लिम है तो अल्लाह अल्लाह कहो। अगर रहमान तेरे दिल में चला जाएगा, रब तेरे अंदर रहमान जाग जाएगा और तेरी रूहानियत चालू हो जाएगी, तो फिर मेरे दुआ दे देना, तुम दे ही क्या सकते हो। सरकार ने कहा तुम दे क्या सकते हो हमको, कौन गुरु दक्षा दोगे? तुम दे क्या सकते हो? सही बात है। अब सरकार गौरशाही काल की अवतार को हम क्या दे सकते हैं? और आपने क्या किया कि सारी इंसानियत के लिए आध्यात्मिक रास्ता इतना आसान तरीन बना दिया ना, इतना आसान बना दिया कि हर ऐरू गैरू नत्थु खैरू का कुंडली जागरण हो जाएगा। अब बिना पढ़ा लिखा आदमी, खेत में काम करने वाले आदमी को कुंडली जागरण कैसे होगा? अब उसको आप कैसे पढ़ाएंगे? ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय,
ओम नमो भगवते कुंडलेश्वराय, ओम नमो भगवते कुंडलेश्वरा। ये खेत में काम करने वाला कैसे ये माला जप पाएगा, कैसे कुंडली को जागृत करेगा? हाँ, इतना तो कर सकता है कि 2-2.5 अक्षर का राम राम पढ़ लेगा। इतना वो बिल्कुल न पढ़ा है और बिल्कुल वो कुछ भी नहीं जानता है, उसको क ख ग घ भी बोलने नहीं आता है, फिर भी मम्मी पापा अगर कहता होगा तो राम राम तो कह ही लेगा। अब इतनी आसानी जनमानस के लिए सरकार गौरशाही ने कर दिया। इधर सिमरन ले लो, चांद में देखो, इधर सिमरन ले लो, सूरज में देखो। सूरज में तो तुमको दिखाई नहीं देगा, ये तो नासा वालों ने देखा है। चांद तुमसे नग्न आंखों से देख सकते हो, इसलिए चांद को देखो और 3 बार अपने भगवान का, अपने प्रभु का नाम ले लो और हमसे मदद मांग लो। हम तुम्हारा तब तक साथ देंगे जब तक तेरे अंदर रहमान जाग नहीं। है कि नहीं? कितना बढ़िया सरकार ने। अब इससे बेहतर, अच्छा, न जाति का बंधन, न गुरु चेला का बंधन, न लेना देना दान दक्षिणा का बंधन, और न ही देश जाति का बंधन। तू कहीं का भी है, चांद हर जगह दिखाई देता है। तू किसी भी मुल्क में रहने वाला है, चांद हर जगह दिखाई देता है। और चांद का रहस्य अब खुला है, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में तो चांद और सूरज की पूजा तो सनातन जमाने से होती रही है। चांद और सूरज की पूजा होने के पीछे ये वही राज है, सूरते गौहरशाही। वो सूरत भगवान काल की अवतार है गौहरशाही जी महाराज की। इस जात का आना और जमाने से ये पहले से मुकर्रर था। एक वो हस्ती आएगी जो सबके लिए रास्ता आसान कर देगी। हमारा लक्ष्य ये जीवन ही है, लेकिन भगवान जो भी आए हैं इस जीवन के ऊपर जीवन की बात किए हैं। जो भी अवतार इस दुनिया में आए हैं इस जीवन के ऊपर जीवन की बात किए हैं। हम इतना मोह और माया और इतनी जो है हम माया की जाल में ढके हुए हैं कि हम जो है अपनी सुख समृद्धि का जो जिंदगी है, ये सुख समृद्धि प्रसिद्धि के चक्कर में ही सारी उम्र गुजार देते हैं। और मेरा मरने के बाद वाली जो जिंदगी है हिसाबों किताब वाली, वो हमारी पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए कि सारी ऊर्जा सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि में निकाल दिए और रब के मिलन तक जाने वाली जो हमारे आत्माओं को जो ऊर्जा चाहिए थी, जो नूर चाहिए था, जो ज्योति चाहिए था, उसको मैंने इधर वेस्ट कर दिया, उधर आत्माओं को जगाया नहीं। जिस्म यहां मर गया, आत्मा वहां चली गई। हिसाब आत्मा से होगी, जिस्म तो यही मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा है। और कुंडली भी आपकी जो इंगला पिंगला नाड़ी है, ये नाड़ी भी ऊपर जाएगी नहीं। ये जिस्म मरा तो नाड़ी भी आग में जल जाएगी। तो इस नाड़ी के जरिए जो आत्मा आपने जगाया ने, वो आत्मा ऊपर जाएगी, ऊपर से आई है, वो हिसाब किताब में जाएगी, वही स्वर्ग और नरक की फैसले में जाएगी, वो हिसाब किताब में खड़ी होगी। ये जिस्म जिसको यहीं सड़ जाना है, यहीं जल जाना है, इस जिस्म के सुख समृद्धि सिद्धि प्रसिद्धि के लिए सारी ऊर्जा अपना विनष्ट कर देते हैं इधर। लेकिन ज्ञानी पुरुष जब वो जो है उसके सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाते हैं तो उसको इस बात का बोध हो जाता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो ये है ये मेरा नहीं है, ये सब तेरा है कि नहीं? तो उसको मोह नहीं होता है और वो अपनी ऊर्जा उसको पाने के लिए लगाता है, उसको देखने के लिए लगाता है, समझे कि नहीं? इधर जो है अपनी ऊर्जा को इन सब कामों में ये जो है नहीं लगाता है। तो हमारी ये कुंडली जागरण का जो परंपरागत रीति रिवाज थी वो बहुत ही जटिल थी। अभी कभी कभी देखा गया है कि दक्ष गुरु
के देख रेख में, किसी दक्ष योगी के देख रेख में ये जो आपका कुंडली जागरण की प्रक्रिया आप शुरू करें, सीखें, वरना आपका प्राण बीच में कहीं अटक जाएगा, कहीं अटक ही जाएगा। जब नीचे से कुंडली को उठाना है, आप नाभि में रोकेंगे, आप जो है अवस्कर द्वार पर रोकेंगे, फिर छाती में रोकेंगे, उसको भेदेगा। एक चक्र पर कुंडली पहुंचती है तो एक से दूसरे चक्र के बीच में पहुंचने में 10 दिन 15 दिन मेहनत करना पड़ता है उसको चढ़ाने के लिए। अब ये देखिए विडंबना की बात यह है कि सारा कुंडली 6 महीने में जागरण हो जाता है। कौन क्या जागृत हुआ? आपका शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया, न्यूरॉन आपके हृष्ट पुष्ट हो गए, आप स्वस्थ लाभ पा लिए। रब तक जाने वाला मशीन तो आपको जगा ही नहीं भगवान तक जाने वाला मशीन तो वो प्राण है जिसको चक्र कह रहे हैं। उन प्राणों को जगाना, तो उसको जगाने में कम से कम 3 साल लगेंगे। सरकार ने कहा कम से कम 3 साल, अधिक से अधिक 12 साल लग जाते थे, अधिक से अधिक तो लग जाते थे। वो भी अगर दक्ष गुरु मिलता है तो उन प्राणों को जो है जगाने का, उसका भोजन देने का, उसको परवरिश करने का तरीका बताएगा ना। ज्ञान होंगे, बालिग होंगे, ताकतवर होंगे, फिर सोएगा बंदा योगी या आंख बंद करेगा, उसको आदेश करेगा तू चला जा, तो जाता है। अब तो यहाँ सगरों कार आज 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 आप कुंडली जागरण शिविर में बैठी है, परसों हो जाएगा, परसों हो जाएगा आपका कुंडली जागरण, है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, एक एक हफ्ता, हर चक्र पे एक एक हफ्ता लगते हैं, एक एक हफ्ता लगते हैं। तो मान लीजिए 7 चक्र हैं तो 7 7 49 है, 49 दिन लगेगा, 50 दिन लगेगा। तो 49-50 दिन में कौन सी रूह, कौन सा स्पाइराइट आपका एक्टिवेट होगा? दरअसल वो जो जागरण करा रहे हैं वो एक्टिवेशन नहीं है, वो आपका न्यूरोलॉजिकल के लिए तो इतना इतना ये सब पार करना पड़ता था। इतना कठिन मेहनत करने के बाद भी ये नहीं समझ पाया जमाना कि ये जो है ये चक्र, जो ये चक्र प्राण नहीं, प्राण है कि कुछ और है। ऊर्जा का सेंटर ख्याल किया, तस्वीर किया, आपने इमेजिनेशन किया, इमेजिनेशन ही देखेंगे। आप इमेजिन कर रहे हैं, नीचे से इमेजिन करके ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, सब इमेजिनेशन है। तो जो इसमें आएगा वो तो इमेजिन होगा, इमेजिन होगा ना। अब ये जो सही होगा ना तो सही सही में देखेगा, ये आत्मा है ना, ये आत्मा ऊपर से आई है, उस लोक से आई है। फिर ये जो है सत्य है, ये सत्य निकलेगा तो फिर आगे जाएगा, को देखेगा, है कि नहीं? तो आज मैं ये मेरी बातों से अगर आपको कोई बात ये लगी हो उसके लिए माफी चाहेंगे। जो सरकार, मैं दुनिया के सामने बयान करता हूं, आप माने या ना माने, मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है। हम बात मनवाने वाली बात नहीं करते हैं। हम लोगों की बात जो है ये है कि जो सरकार ने फरमाया वो जमाने के सामने रख दी। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप भी जो है कुंडली जागरण घर बैठे अपना काम धाम करते धरते कर सकते हैं, करते रहिए। चांद को देखिए 3 बार राम राम कहिए, बस आपका काम शुरू। जीवन के किसी न किसी स्टेज में आपका जो है बिना देखे यहां से नहीं जाएंगे। सुख सिद्धि समृद्धि प्रसिद्धि की तो हम नहीं ये कहेंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान जरूर मिल जाएगा। हाँ, इसमें
तो ABCD नहीं जानता है वो भी उस मंजिल पे जा सकता है जो जा सकता है। इस सरकार के आसान तरीन कुंडली जागरण के तरीके से चल के आज सरकार गौरशाही के कदमों की मेहरबानी हर आम आज हम अगर कह ले तो काफी है, सारा काम गौर करेंगे। इतनी आसानी कभी दुनिया में नहीं थी जो इस समय सरकार गौरशाही ने इंसानियत के ऊपर ये उपकार किया है, इंसानियत पर इतनी बड़ी जो है मिशन रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंसानियत को रब से मिला दे। भगवान कृष्ण का ये एजेंडा नहीं था कि आओ जाओ हम फूंक दें तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। ये अलबत्ता कि किसी उनका लोगों को पकड़ पकड़ के और रब से मिलवाना, रब में समाहित कर देना, रब के अंदर चला जाएगा, जम हो जाएगा, फिर रब अपने पास लेके चला जाएगा। सारे ये बखेड़ा जो है व्यवस्था है, जो ये जो हिसाब किताब का है, सब खत्म हो जाएगा, भगवान में समाहित हो गए, वो है मोक्ष, वो है मोक्ष। तो इंसानियत को रब से मिलाने का ये जो अभियान चलाया, आसान तरीन हर अल्लाह कहें, ये भगवान का इसम, ये भगवान का पवित्र नाम आपके दिल में दाखिल होगा, फिर ज्योति बनना शुरू हो जाएगा, धड़कनों में रगड़ा लगाएंगे, ज्योति बननी शुरू, उस ज्योति से आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और जीवन के किसी न किसी स्टेज में प्रभु दर्शन तक चले ही जाएंगे। गौरशाही मरहबा हमारे सभी दोस्तों को, सुनने वाले भाइयों को, गौरशाही मरहबा, गौरशाही मरहबा।